सीतापुर आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय लालबाग के शहीद स्मारक में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डा. ममता वर्मा ने कहा कि ये देश एक्शन चाहता है। आज जिस तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, निश्चित इसका करारा जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। श्रीमती वर्मा ने कहा कि सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला बहुत निंदाजनक है और जिस तरह से आतंकवादियों ने वहां पर्यटकों की नृशंस हत्या की है वह काल्पनिक है। श्री वाजपेयी ने कहा कि आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पहलगाम में जाकर घायल पीड़ितों से अस्पताल में मिले हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का वहां न जाना बहुत निराशाजनक है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुपम राठौर, रत्नम राठौर, राजकिशोर सिंह, दीपा वैश्य, नरेंद्र वर्मा, संजय सनी, शबनम, नीता श्रीवास्तव, मीना मिश्रा, प्रेमलता शुक्ला, यथार्थ शुक्ला, करीम अंसारी, शावेज मुख्तार, अनिल दीवान, संदीप कुमार, संगीता राजवंशी, गौरव वर्मा, मसरूर अहमद खान, अनिल कुमार नंद, शशांक, राजेश पाल, अरविंद पाल, अंशु सिंह, अश्वनी जायसवाल, लल्लन खान, मुकेश गुप्ता, आशीष वर्मा आदि उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सीता। सर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि परसों पहलगाम जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, जिस तरीके से पर्यटकों को, हमारे जो हिंदुस्तान के जो आम जनता है, जो हमारे हिंदुस्तान के पर्यटक है, नागरिक है, किस तरीके से उनकी जो है मानवता को शर्मसार कर देने वाली, मानवता को का दिल झकझोर देने वाली घटना हुई है। ऐसा लगता है ये घटना देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अब आम जनता की, जो आम नागरिक है, उनकी जान की सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है किसी को, सरकार को। तो हम सभी लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाल के जितने भी शहीद, जितने भी पर्यटक शहीद हुए हैं, उनको हमने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी है, हमने उन्हें याद किया है। और इस मार्च के जरिए, इस कैंडल मार्च के जरिए हम सरकार से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो जाती है हिंदुस्तान में, दिन दहाड़े जो है आतंकवादी घुसकर पर्यटकों को इस तरीके से मारते हैं, वो भी धर्म और जाति के नाम पर, धर्म और जाति पूछकर मारते हैं। तो सरकार कहाँ नहीं बैठी है? कहाँ पर सरकार दुखी बैठी हुई है? क्या उनका कोई यहाँ पर किसी तरीके की जवाबदेही नहीं बनती है? कहाँ पे आखिर आपकी सुरक्षा में किस तरीके की भूल चूक हुई? ना वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग बता रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर की दूरी में किसी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ना वहाँ कोई पुलिस फोर्स थी, ना वहाँ कोई आर्मी की फोर्स थी। तो यहाँ पे जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही सीधी और सीधी तौर पर सरकार की बनती है। सरकार हमें जवाब दे और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आम नागरिकों की सुरक्षा आपका परम जो है कर्तव्य होना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी हो इस पर एक्शन ले। और जितने भी मारे गए शहीद जो है उनके परिवारों को जो है आप आश्वासन दें, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेके हम पूरे जो देशवासी हैं, जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, वो आपसे एक जो है एक उम्मीद लेकर बैठे हैं। बस हमारी यही जो है इस कैंडल मार्च। ये कहना है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इस पे क्या कहेंगे? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम करके धर्म और जाति पूछकर मारा है, यहाँ पर जिस तरीके की बर्बरता की गई है, जितने भी हिंदू थे उनको, अगर हिंदू हैं तो उनको मार दिया गया है, सुनने में जैसा कि आया है। और मुस्लिम जो हैं, मुस्लिमों के द्वारा तो मुस्लिम भी मारे गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वास्तव में यहाँ पे किसी तरीके की जो है जो आतंकवाद है उसके लिए कोई भी धर्म और जाति का महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो हम बस यही कहना चाहेंगे सरकार पे ऐसे कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। बजट का सवाल था कि देश में जो माहौल खराब है उसकी वजह से आतंकवादी हमला हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम क्या ही कहेंगे, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके की इन दिनों देश में हमारे किस तरीके की व्यवस्था हो गई है, किस तरीके से हमारे देश में
कानूनी स्तर पर आप देख यानी आप लीजिए। उनके बयान का समर्थन करती हैं? नहीं, समर्थन की बात नहीं है, सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी जो है विचारधारा है, सबकी अपनी सोचने की वो है। तो हम तो बस यही जानते हैं कि हम सरकार से बस मांग कर रहे हैं, हमारी यही मांग है कि जितने भी इसमें शहीद हुए हैं पर्यटक, उनको आप जो है न्याय दिलाएं। हम जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हम आपसे एक जो है हमारी उम्मीद है आपसे, और बहुत ही जल्दी हमें विश्वास है कि आप न्याय करेंगे। सेंट्रल में अगर आपकी सरकार होती तो क्या स्टैंड लेते आप? सेंट्रल में हमारी सरकार होती तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जितनी बड़ी घटना हुई है, ये घटना नहीं होती, ये पूरी हमारी कोशिश रहती, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, सोच क्या है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए जितने भी हमारे जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनकी जो सुरक्षा हमारे लिए परम कर्तव्य है। हमारी उनकी जो जान माल की रक्षा करना है, वो हमारा परम धर्म है। तो हमें लगता है कि शायद अगर सेंट्रल में हमारी सरकार होती तो इतनी बड़ी ये जो घटना हुई है, ये घटना होने की नौबत ही नहीं होती। 26/11 कांग्रेस के ही समय हुए थे जी, वो भी तो घटना कांग्रेस काल में भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये घटना हुई थी कांग्रेस काल में। आप उस समय, हाँ, उस समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो अभी भी आप देख लीजिए कि हमारे समय में तो गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस समय किस तरीके के हालात है। तो क्या सरकार में की जो अभी मौजूदा जो सरकार है, उनके गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो ये भी एक बात बनती है।